जैसा मैं अपने बॉडी बिल्डिंग को लेके रखता हूँ कि रिजल्ट से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं बस ये देखता हूँ कि मेरे प्रोसेस में कोई कमी ना आए, मेरे एफर्ट्स में कोई कमी ना आए। अगर मैं 100% कमिटेड होके अपने प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ, अपने मील्स ले रहा हूँ, अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो रिजल्ट चाहे जो भी हो, शो डे के दिन चाहे मैं फर्स्ट आऊँ, लास्ट आऊँ, 16th रैंक आए मेरी, या मैं प्री जजिंग में बाहर हो जाऊँ, फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं 100% कमिटेड हो जाता हूँ ना, तो फिर मैं आंसरेबल किसी के लिए नहीं होता हूँ। आई एम जस्ट ओनली आंसरेबल टू माई सेल्फ। तीसरा डोमेन है जिसमें हमें मेहनत करना है, उसे बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। 88 किलोज हो गया हूँ मैं, और लास्ट के 2 महीने बचे हैं बल्किंग को। देखते हैं 100 केजी पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता हूँ। अगर नहीं भी पहुँच पाऊँगा तो मुझे अपने एफर्ट्स पे बहुत ही प्राउड होगा कि मैंने एफर्ट्स लगाए 100 केजी तक जाने के, 100 केजी लीन मसल मास तक जाने के। बट नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। Two 2,000 years later. अभी ना मेरा फ्लिपकार्ट से एक पार्सल आया है। कि पार्सल के बारे में मैं बताऊंगा कि पार्सल में क्या आया है, मैंने क्या मंगवाया था, और क्यों ये पैकेज इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ मैंने मंगवाई है, और इसका क्या रिलेशन है हम लोग के कैरियर से, मेरे कैरियर से। एक नए डिसिप्लिन, एक नए फील्ड के बारे में मैं जा रहा हूँ काम करने, एक नए फील्ड में मैं जा रहा हूँ काम करने उसके ऊपर, और देखते हैं क्या होता है उसमें। लेट्स सी। सो व्हाट इज़ अप वॉरियर क्लैन इन पावर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में मैं रिवील करूंगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने लिया है, एक डिसीज़न जो मैंने लिया है अपने करियर से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड। उसी के बारे में ये वीडियो होगी, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। प्लस ये वीडियो में मैं थोड़ी फिजिक अपडेट दूंगा और बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड टू माय फ्यूचर, रिलेटेड टू माय कैरियर एंड एवरीथिंग एल्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, मैं अभी BPEd की पढ़ाई कर रहा हूँ, बैचलर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन की, और अभी मैं फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट किया हूँ। मैं सेकेंड ईयर में आ चुका हूँ, सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में। एकेडमिकली मैं अभी बैचलर्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन को परस्यू कर रहा हूँ। प्लस इसके साथ मैं अपने बॉडी बिल्डिंग के जर्नी को भी आगे लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन गोल है, मेरा प्राइमरी एम है ग्रेटेस्ट तरीके से बॉडी बिल्डिंग करना। दैट इज़ आवर मोटो। एक वॉरियर माइंडसेट लेके एक जर्नी पे निकलना, जिस जर्नी का नाम है बॉडी बिल्डिंग। तो मैं जिस यूनिवर्सिटी से अभी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ BPEd की, वो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पंजाब में है। 2-3 चीज़ें हैं कहने को। पहला, एक तो मेरी एकेडमिक्स की एक डिसिप्लिन है जिसमें मैं अपनी बैचलर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ फिज़िकल एजुकेशन की फील्ड में। एक मेरी बॉडी बिल्डिंग की जर्नी है, और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा जो तीसरा डिसिप्लिन होने वाला है वो क्या है। मतलब अभी तक हम लोग अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहे थे, अपने बॉडी बिल्डिंग में मेहनत कर रहे थे। अब एक और चीज़ है जिसमें हम लोग मेहनत करने वाले हैं, हमारा तीसरा डिसिप्लिन भी ओपन होने वाला है, और उसके लिए हम एक प्रेप करेंगे, एक तैयारी करेंगे उस डिसिप्लिन में जाने के लिए। तो जो हमारी लाइफ का तीसरा डिसिप्लिन है, उसे बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर मैं अपने बॉडी बिल्डिंग के जर्नी की बात करूँ ना अभी तक की, तो मैं बस ऑनेस्टली यही कहूँगा कि अगर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता मेरे पास में, अगर मेरे फादर का, अगर मेरी मदर का सपोर्ट नहीं होता, तो मैं इतनी दूर तक अपने इस बॉडी बिल्डिंग के जर्नी में नहीं आ पाता। सो मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं जो मुझे हर समय सपोर्ट करते हैं, खासकर उस चीज़ के लिए जिस फील्ड में मुझे अपना एक एग्जिस्टेंस बनाना है, एक वजूद बनाना है, और वो है बॉडी बिल्डिंग। मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है मेरे यहाँ तक की जर्नी में आने तक के लिए, एंड वो हमेशा हर फेज़ में मुझे सपोर्ट किए हैं।
चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, सोशली हो, हर तरीके से। एंड अभी मैं जो कुछ भी हूँ अपने फादर की वजह से हूँ, अपने मदर की वजह से हूँ। बट जैसा कि हम सबको पता है कि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप अपने गेम को आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे इस गेम में एक ग्रेटेस्ट लेवल तक जाना है, एक एलीट लेवल तक जाना है, मिस्टर ओलंपिया तक जाना है, यू नो उस ओलंपिया स्टेज पे जाकर compete करना है, प्रो कार्ड जीतना है, मल्टीपल टाइम्स मिस्टर ओलंपिया बनना है, तो मुझे बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मुझे अपना एक फाइनेंशियल सोर्स निकालना पड़ेगा कहीं से। मुझे फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में यूनिवर्सिटी लेवल पे एक प्रोफेसर की जॉब करना पसंद है और मैं उसके लिए ऑप्ट करता हूँ। सो मुझे अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे फिजिकल एजुकेशन का एक प्रोफेसर बनना है तो मुझे सबसे पहले यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई करना होगा। अपने स्केड्यूल में से अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए भी टाइम निकालता हूँ, अपनी स्टडीज़ के लिए भी टाइम निकालता हूँ और उन स्टडीज़ के आवर्स में मैं अपने यूजीसी नेट की तैयारी करता हूँ। मैं यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी तो करूँ ही, बट उसके साथ साथ कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन की भी तैयारी करूँ, सीडीएस। यस दोस्तों, मुझे फिजिकल एजुकेशन की फील्ड के साथ साथ बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ सीडीएस को भी टाइम देना चाहिए और एक बार सीडीएस के लिए भी ट्राई करना चाहिए। ये जो साल होगा हम लोग का 2024, इसमें हम लोग बॉडी बिल्डिंग की प्रेप के साथ साथ अपने यूजीसी नेट के प्रेप के साथ साथ सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए भी मेहनत से पढ़ाई करेंगे और उसके लिए भी उतनी ही मेहनत करेंगे, उतनी ही इंटेंसिटी दिखाएंगे जितनी अपने बॉडी बिल्डिंग और अपने यूजीसी नेट के लिए दिखाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज मेरा पार्सल आया था फ्लिपकार्ट से, सो उस पार्सल में मैंने ये मंगाया था, सीडीएस ओटीए एग्जामिनेशन। ओटीए का मतलब होता है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है। क्योंकि मेरा नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, मैंने अपने 10+2 कॉमर्स से किए हैं, तो बेसिकली मुझे सीडीएस के ओटीए एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़ की प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। ओटीए का पूरा सिलेबस है विथ सम सॉल्व पेपर्स एंड सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं। आज से हम अपना बॉडी बिल्डिंग आर्क के प्रेप को लेकर, यूजीसी नेट जीआरएफ के आर्क के प्रेप को लेकर सीडीएस आर्क भी मेंटेन करने वाले हैं। और आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है सीडीएस एग्ज़ाम के प्रेप की। कंपटीशन तो हर जगह है दोस्तों, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैं अपना पूरा एफर्ट लगा के इस एग्ज़ाम की प्रेप करूंगा और इस एग्ज़ाम को दूंगा एंड लेट्स सी कि क्या होता है। मेरे पास अभी भी 3 चांसेस हैं। द लास्ट एज ऑफ गिविंग दिस एग्जामिनेशन इज 24। माइंडसेट तो सेम ही रहेगा जैसा मैं अपने बॉडी बिल्डिंग को लेके रखता हूँ कि रिजल्ट से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं बस ये देखता हूँ कि मेरे प्रोसेस में कोई कमी ना आए, मेरे एफर्ट्स में कोई कमी ना आए। अगर मैं 100% कमिटेड होकर अपने प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ, अपने मील्स ले रहा हूँ, अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो रिजल्ट चाहे जो भी हो, शो डे के दिन चाहे मैं फर्स्ट आऊँ, लास्ट आऊँ, 16th रैंक आए मेरी, या मैं प्री जजिंग में बाहर हो जाऊँ, फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब मैं 100% कमिटेड हो जाता हूँ ना, तो फिर मैं आंसरेबल किसी के लिए नहीं होता हूँ। आई एम जस्ट ओनली आंसरेबल टू माई सेल्फ। ये जो माइंडसेट है ना दोस्तों, ये मैं अपने लाइफ के हर एक पर्सपेक्टिव में यूज़ करता हूँ। चाहे सीडीएस का एग्जामिनेशन देना हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग की प्रेप करनी हो, बॉडी बिल्डिंग में एक ग्रेटेस्ट लेवल अचीव करना हो, चाहे यूजीसी नेट की प्रेप करनी हो, तो एफर्ट्स में मैं कभी कमी नहीं आने देता। बाकी रिजल्ट जो होता है देखते हैं कि सीडीएस का रिजल्ट कैसा जाता है हमारा। एक स्केड्यूल बनाया है जिसमें मैंने अपने बॉडी बिल्डिंग को टाइम दिया है, अपने यूजीसी नेट के प्रेप को टाइम दिया है, अपने सीडीएस एग्ज़ाम के लिए जो प्रेप मैं करूँगा, पढ़ाई करूँगा, उसके लिए टाइम दिया है। अब आते हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग पे, जो हमारा मेन थीम है, जो इस चैनल का मेन थीम है। सो ये ख़त्म हुआ है वीक नंबर 25 और अभी मेरा वेट है 88 किलोज़। 88 किलोज़ हो गया हूँ मैं और लास्ट के 2 महीने बचे हैं बल्किंग को। देखते हैं 100 केजी पहुँच पाता हूँ या नहीं पहुँच पाता हूँ। अगर नहीं भी पहुँच पाऊँगा तो मुझे अपने एफर्ट्स पे बहुत ही प्राउड होगा कि मैंने एफर्ट्स लगाए 100 केजी तक जाने के, 100 केजी लीन मसल मास तक जाने के। बट नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, हमारे पास अगला ऑफ सीज़न है, उसमें मेहनत करेंगे, इस ऑफ सीज़न की गलतियों से सीखेंगे एंड अगस्त के बाद हमारा कटिंग फेज स्टार्ट होगा। दिसंबर को जो ख़त्म होगा कटिंग फेज हमारा,
दिसंबर को हम देखेंगे कि ओवरऑल इस साल हमने मसल के लेवल पे, मस्कुलैरिटी के लेवल पे कितनी ग्रोथ की है। अब टाइम आ गया है फिजिक अपडेट देने का। 25th वीक नंबर 25 के फिजिक को दिखाने का कि 25 हफ्तों से जो हम बल्किंग कर रहे हैं, जो 35 हफ्तों की बल्किंग है उसमें 25 हफ्ते जो बीत चुके हैं, उस दौरान अब तक मेरी फिजिक में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये रही वो अपडेट्स। एंजॉय द अपडेट। है कहाँ इंद्र देखे कितना प्रज्वलित मर्त जन होता है, सुरपत से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टिपात धधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकता नरोप शस्त्री की गति कुंजित जैसे नवनीत मसृण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से वित्त विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लबा का दल सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन में पछताते थे, दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध राधे गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का व्यूह लरजता था क्षण क्षण। व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बट तब तक के लिए ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज नॉट ओवर येट। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एंड वॉरियर क्लैन इन पावर।